नरसिंहा राव कह गए थे कि जो गटर में पड़ा रहता उसको गटर में पड़ा रहने दो, तो इन्होंने कायदे से नरसिंहा राव के ज्ञान को आत्मसात कर लिया। याद इनकी पूरी नौटंकी पूरा महाराष्ट्र देख रहा हो। सर उस एनडी गैंग का क्या होगा? ये अकेले चले गए तो लेके जाते हो शरद पवार को। तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा था कि पवार अपने अब दिन गिन रहा है कि कैसे दिन उसके कटे। तो वही होगा कि सुप्रिया सुले अंततः अजित पवार के साथ आ जाएगी और एनसीपी पवार ये सब मामला खत्म हो जाएगा। एक और टाइप के लोग सर सामने आए हैं। ये तस्वीर देखिए, ये उद्धव ठाकरे बेटवा के साथ देवेंद्र फडणवीस के पास पहुंच गए और चेहरे पर देखिए, मुझे लगता है कि कई सालों बाद ये तनाव मुक्त जो बाप बेटे के चेहरे पर ये प्रफुल्लता, ये प्रसन्नता दिखाई दे रही है। ये कैसा मौसम बदल रहा है सर ये। अभी तो पूरा दिसंबर गुजरा नहीं है, अभी तो नवंबर गए केवल 15-20 दिन हुए। मतलब बाप बेटे के चेहरे पर ऐसी मुस्कान आपने कितने दिनों बाद देखी है? मुस्कान तो छोड़ दीजिए मनीष जी, ये कितने बेशरम है दोनों बाप बेटे। पहले तो जरा इसको और एक आप इस पूरे क्लिप में एक चीज आप देख गौर कर रहे हैं मनीष जी, जरा इसमें अगर पूरा वीडियो हो तो हाँ जरा चलाइए कि इसमें नाटी अपना नहीं दिखाई दे रहा है। नाटी नहीं दिखाई दे रहा। तो ये एक बड़ा घटनाक्रम है कि नाटी को छोड़कर ये लोग मिलने आ गए यहाँ ये पर। गजब बताई बात, मेरे ध्यान में ये नहीं आई थी सचमुच। नाटी नहीं दिख रहा है इसमें, बिना नाटी के मिलने आए हैं ये। तो मेरे ख्याल से नाटी का पत्ता भी वहां पे साफ हो रहा है। लेकिन मनीष जी कितने बेशरम है दोनों बाप बेटे। मैं आज मिलने वाली बात नहीं, विपक्ष के नेता आते हैं मिलने, मुख्यमंत्री से आते हैं मिलने, आना उनको चाहिए, मिलते रहना चाहिए। लेकिन ये वही लोग हैं इसने देवेंद्र फडणवीस के शपथ ग्रहण का विरोध किया था। ये गया नहीं था, बायकाट इसने कर दिया था कि मैं शपथ ग्रहण में नहीं गया। और उसके बाद ये इतना ज्यादा बौरा गया था कि इसने ये कहा था कि हम शपथ नहीं लेंगे, विधायकों की शपथ नहीं लेंगे। वो बाद में जब इसको कानून पता चला कि नहीं लोगों की शपथ तो तुम्हारी सबकी खत्म हो जाएगी विधायकी, तो भाग भोग के जल्दी जल्दी इन्होंने शपथ ली थी। और अभी कुछ दिन पहले तक ये घृणा, और दोनों कैसे, अब देखिए वो लड़के देखिए जरा कैसे उसके खीसे बाहर हैं और वो बिल्कुल एकदम खिला हुआ है। तो ये अपने प्राण बचाने आए हैं। और ये देवेंद्र फडणवीस के ऊपर है कि आने वाले समय में जो इन लोगों के, जिसके लिए पूरा देश इसका इंतजार कर रहा है कि वो सुशांत सिंह राजपूत और दिशा सालियान, उसके ऊपर क्या होता है। ये केवल इसी चक्कर में बाप बेटे आए हैं। बिल्कुल। कुछ तस्वीर तो मुझे लग रहा है कि शायद बेटे का भी कुछ वीडियो आया था, पता नहीं मैं यदि दिखा पाऊं। बेटे ने भी जो है इस पूरे फोटो में कहा था ना ये बहुत जरूरी था। आज देवेंद्र अंकल से हम लोग मुलाकात की, बहुत अच्छा लगा। आपने सचमुच वही याद दिलाया। इनने शपथ ग्रहण का विरोध किया था, इनने विरोध किया था कि हम तो शपथ नहीं लेंगे। ये इसीलिए इस फ्रेम के मुझे लगता है कि जबरदस्त ये मायने, और मुझे लग रहा है कि इनकी पूरी नौटंकी पूरा महाराष्ट्र देख रहा होगा। सर उस एनडी गैंग का क्या होगा? ये अकेले चले गए तो लेके जाते हो शरद पवार को। नहीं, शरद पवार का खेल खत्म होनी चाहिए। शरद पवार का खेल खत्म। मैंने जिस दिन रिजल्ट आया था उसी दिन कहा था कि अब महाराष्ट्र में 5 साल बाद चुनाव होना है, चाहे विधानसभा का हो चाहे लोकसभा का हो। और जो पवार की स्थिति लोगों ने देखी है, या उस दिन मैं राज्यसभा में देख रहा था अभी 3-4 दिन पहले, कुछ शायद उसका जन्मदिन दिन था, कुछ तो सभापति उसको बधाई वगैरह दे रहे थे। तो बिल्कुल साफ समझ में आ रहा था कि पवार अपने अब दिन गिन रहा है कि कैसे दिन उसके कटे। तो 5 साल बाद वो कितना एक्टिव रह जाए कोई नहीं जानता। और ये मुझको लगता है कि भतीजा गया था ना मिलने, लोगों ने कहा कि अजित पवार मिलने गए थे, तो मतलब वो अपना उधर सेटिंग कर रहा होगा। क्या बिटिया ही तो एक बची हुई है, बची कुछ 10 विधायक हैं। तो वही होगा कि सुप्रिया सुले अंततः अजित पवार के साथ आ जाएगी और एनसीपी पवार ये सब मामला खत्म हो जाएगा। चलिए, लेकिन खलिहर तो कुछ और आस बांधे हुए हैं। जो महाराष्ट्र और गुजरात कर रहे थे चुनाव में, उनकी आस और है। वो कह रहे थे कि बहुत अच्छा हुआ, इसी तरह विधानसभा शपथ का बाइकाट होना चाहिए, सिर्फ सत्ता ही रह जाएगा और कुछ नहीं रह पाएगा। आज नौटी विहीन उद्धव ठाकरे के इस स्माइलिंग चेहरे को देख करके मुझे लग रहा है कि दिल्ली में बैठे मराठी खलिहर और यहाँ के जो खलिहर हैं, उनकी भी सांसें जो है वो रुक गई हो। या फिर नाटी के साथ समस्या एक दूसरी होगी मनीष जी। वो एक कहानी मैं दर्शकों को बता दूं कि एक बार एक कुत्ता था, उसके पिल्ले बीमार हो गए, 5-6 पिल्ले थे बीमार हो गए। तो जब ज्यादा तबीयत खराब हुई तो कुतिया ने कहा कि यहाँ बैठे बैठे शकल क्या देख रहे हो,
जाओ कहीं कहीं जाकर कुछ मन्नत वन्नत मांगो, बच्चे की तबीयत ठीक हो, तो कुत्ता कहने लगा इतनी देर से बैठे बैठे मैं यही तो सोच रहा था कि किस शिवालय में जाऊं, हर जगह तो टांग उठा के मुंह आया हूँ, तो मैं कहीं जाने लायक नहीं हूँ। तो वो स्थिति नाटी की भी है कि नाटी किस मुंह से आए, मतलब वो सारी सीमाएं तो लांघ चुका है। तो आज यहाँ दिखता था और तमाशा बनता, तो हो सकता है नाटी बैठा हो। इतना ठीक इंतजार कर रहा हो, कुछ सोच रहा हो, कुछ फूल जुलूल हरकतें कर रहा हो, लेकिन बड़ा ही रोचक था। इसीलिए हमने कहा कि ये वीडियो साझा किया जाए। फिर आप सबसे आग्रह होगा, बहुत रोचक संविधान पर अमित शाह जी का विश्लेषण जो था, और फिलिस्तीन प्रेमी प्रियंका पर योगी आदित्यनाथ, उन सब से हटकर नाटी विमर्श भी शानदार था। तो इस वीडियो को ज्यादा संख्या में साझा जरूर कीजिए और लाइक को जरूर कीजिए इस वीडियो से, ताकि बात इसकी रीच ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय हिंद, वंदे मातरम। मातरम।